आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1G। एक्सरसाइज 1G बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट इजी हमें ये तभी लगेगी जब हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आते होंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। अगर बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा ना अच्छे से, तो हम लोग सब कुछ इजीली कर लेंगे। तो देखो, बस 5 मिनट में आपको यहाँ पर जीरो से हीरो बना देंगे। आपको 5 मिनट देना है। ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए m प्लस n। यहाँ पर a की जगह में कोई नंबर हो सकता है, m की जगह में कोई नंबर हो सकता है, n की जगह में भी कोई नंबर हो सकता है। सपोज दैट ए को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 2, तो यहाँ भी 2 इंटू यहाँ भी ए है तो इसे भी हमने 2 मान लिया। इसकी पावर m की पावर को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 3, और n की पावर को मान लेते हैं हम यहाँ पर 4। ठीक है, m को माना 3, n को माना 4, a को माना 2। तो यहाँ पर ये हमें बताना चाह रहा है कि जब हमारा बेस सेम होगा, बेस देखो सेम है, ये a क्या है, हमारा बेस है। जब हमारा बेस सेम होगा तो इनकी जो पावर होंगी ना वो ऐड हो जाएंगे। इनकी जो पावर होंगी ना वो ऐड हो जाएंगी। तो 2 को 2 ही लिखो, 3 + 4 कर दो, 3 + 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 7, 2 की पावर 7। ये हो गया। कितना सिंपल, समझ में आ गया ना। जब कभी हमारा बेस सेम होगा तो और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो पावर हमारे क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। क्लियर। चलो अब देखो, जब हमारा बेस सेम होगा, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ये दोनों बेस हो गए। m क्या है, a की पावर है, ये n हमारा इस a की पावर है। जब हमारा बेस सेम होगा, बीच में डिवाइड लगा होगा, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना सब कुछ। देखो फिर से समझो, जब हमारा बेस सेम होगा, बेस क्या है, ए सेम है यहाँ पर, और पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। कब, जब बीच में डिवाइड होगा। प्लस कब होगा, जब बीच में मल्टीप्लाई होगा। चलो अब यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखा है a की पावर m, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लग गया, इस पूरे की पावर n। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a m इंटू n हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। देखो a की जगह में कोई नंबर हो सकता है, m में भी कोई नंबर हो सकता है, n में भी कोई नंबर हो सकता है। समझ रहे हो ना, बेसिक समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, a हमारे पास है, यहाँ पर b है। इस समय हमारा जो बेस है वो अलग हो गया है, बट बीच में मल्टीप्लाई है और इनकी जो पावर है वो सेम है। अब देखो, जब हमारा बेस अलग अलग होगा और बीच में मल्टीप्लाई होगी और हमारा जो यहाँ पर पावर है ना दोनों की सेम होगी, तो हमारा बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर m आ जाएगी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। a की जगह पे हम 2 लिख देंगे, b की जगह पे हम यहाँ पर ले लेते हैं 3, m है ना, m को हम मान लेते हैं 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो हमने क्या बताया, जब बेस अलग होगा, पावर सेम होगी और बीच में मल्टीप्लाई लगा होगा, उस केस में क्या होगा, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, पावर 4 है तो इसको ऐसे ही 4 लिख दो, बस सिंपल हो गया हमारा काम। समझ में आ गया ये। चलो अब इसी के 5th में आ जाओ। यहाँ पे लिखा है a इंटू बी, a इंटू बी, पावर में m है तो ब्रैकेट हटेगा, तो m में भी a में भी पावर लग जाएगी और b में भी पावर लग जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसी के 6 में आ जाओ। ये a अपॉन b है, पावर में m है, यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो ऊपर भी m आ जाएगा, यानी कि पावर आ जाएगी, नीचे भी पावर आ जाएगी। क्लियर, इतनी बात, ये तो सिंपल है, ये तो आता ही है। अब देखो a-1 इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन a की पावर n। देखो जब कभी भी हमारे पास मान लो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है पावर में -3, ये माइनस का 3 है ना, इसको जब कभी हमें प्लस बनाना होता है तो इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसे अपॉन में भेज देते हैं, तो ये पावर जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। सिंपल, ये लो। क्लियर, समझ में आ गया। चलो हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। मान लो a की जगह पे 10 है, 10 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू सिर्फ 1 ही रहेगी। अगर सपोज यहाँ पर 5 है, 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। अगर यहाँ पर है 5000 है, 5000 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। बस हमें यही समझना था। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो इसके क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझने के लिए रेडी हो गए हो।
तो चलो अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1G का जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो पहला पार्ट है, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। इसमें कह रहा है 2, इसकी पावर है 2/3 इंटू 2 पावर है 1/3। हमने सबसे पहले क्या देखा कि इसके क्या बेस सेम है, हाँ इसके बेस सेम है। फिर हमने क्या चेक किया, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो हमने याद किया कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस को हमने सिर्फ 2 लिखा, पावर ऐड हो गई मतलब 2/3 और प्लस यहाँ पर हो गया 1/3। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ अलग सॉल्व कर लो, 2/3 प्लस 1/3। इसका एलसीएम ले लिया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ पर हो गया 3/3, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 की पावर 1 आ गई। 2 की पावर 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, सिंपल सा 2 लिख देते हैं। ये हो जाता है हमारा इसका आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल है, 2 लाइन में सॉल्व हो रहा है। अब इधर आ जाओ, फिर से हमने पहले क्या चेक किया कि दोनों के बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। जब कभी बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई लगा होता है तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ये हो गया 2/3, यहाँ पर प्लस 1/5। अब इसको भी कहीं यहाँ पर सॉल्व कर लो, ये हो गया 2/3 प्लस 1/5। तो 5 3 जा 15, एलसीएम आ गया, 5 2 जा 10 प्लस 3। देखो ये तो करना आता ही होगा, इसलिए हम इसे जल्दी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 13 भाई, यहाँ पर क्या हो गया 15। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 पावर में हो गया 13 बाई, ये हो गया 15। क्लियर, समझ में आ गया है ना, सिंपल। अब इसी के थर्ड में आ जाओ, यहाँ पर है 7 पावर है 5/6, यहाँ भी 7 पावर है 2/3। हमने क्या कहा, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या बेस सेम है, हाँ बीच में मल्टीप्लाई है, हाँ। तो जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। तो 7 5/6 प्लस 2/3। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 5/6 और प्लस 2/3। यहाँ पर एलसीएम लोगे 6, ये हो गया 5 प्लस 2 2 जा 4, 5 4 9/6। इसको सॉल्व करोगे 3 3 से 9, 3 2 जा 6, ये आ गया। तो हमें यहाँ मिल गया 7 3/2 मिल गया। क्लियर है। अब इधर आ जाओ, अब देखो यहाँ पर 1296 बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगी 1296 और ये हो गया 1/4 और प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/4 प्लस 1/2 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर आ गया 4, 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3/4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1296 पावर हो जाएगी हमारे पास 3/4। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे किसका, फोर्थ का हमारा आंसर। अब देखो 1296 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा 6 की पावर होती है ये, ठीक है, इनटू ये है हमारे पास 6 की पावर 4 होता है ये, इनटू यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 6 की पावर हमें क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। बस ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा ये कैसे हो गया 6 की पावर 4, तो आप क्या करो, यहाँ पर इसके फैक्टर निकालो 1296। अब इसके फैक्टर निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। या फिर ऐसे समझो 6 की पावर 4 का मतलब हो रहा है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। आप जब करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो इसकी जगह पे हमने 6 की पावर 4 लिख दिया, 3/4 पहले से था, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 की पावर 3 बच गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा वाला एक्सपोनेंट लग रहा है डिवाइड वाला। हमने क्या देखा, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या होगी, यहाँ पर माइनस हो जाएंगी। 6 पावर है 1/4 माइनस 1/5। यहाँ लिख देते हैं 1/4 माइनस 1/5, 5 4 जा हो गई 20, यहाँ पर हो गया 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1/20। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 6 1/20। ये हमें यहाँ पर मिल गया। इतनी बात क्लियर है। बताओ कहीं कोई डाउट आ रहा है क्या? अगर कहीं भी कोई डाउट है ना, कमेंट करो। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। सिंपल है यार बिल्कुल। अब यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो हमारी क्या होगी, पावर माइनस हो जाएगी। तो 8, ये हो गया 1/2
माइनस यहाँ पर हो गया 2/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस 2/3, यहाँ पर हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 3 माइनस 2 2 जा 4, यहाँ पर माइनस 2/6 आ गई। यहाँ पर पावर 8 की क्या हो जाएगी, -2/6। आ गया आंसर इसका, है ना सिंपल। ओह सॉरी, 1/6 है, 2/6 नहीं 1/6। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर फिर से देखो, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर माइनस हो जाएगी। ये हो गया 6/7 और -2/3 हो गया। ये हो गया 6/7 -2/3 हो गया। 7 3 जा 21, 3 6 3 जा 18, -7 2 जा 14। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/21, ये हो गया। यहाँ पर आ जाएगी 5 की पावर 4/21। ये बात क्लियर, समझ में आ गया। बहुत सिंपल लग रहा है ना, बहुत आसान है। इस वाली एक्सरसाइज में ना 1G में कुछ है ही नहीं। अब ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके नीचे हमने गलती से 4 लिख लिया था, बट हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में यहाँ पर लिखा है 3 1/4 इंटू 5 1/5। हमने क्या देखा, बेस क्या हमारा सेम है इस बार, नहीं, बेस सेम नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, जब बेस सेम नहीं होगा और पावर हमारी सेम होगी और बीच में लगा होगा मल्टीप्लाई, तब हम लोग क्या करते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से सुन लो, हमेशा याद रखो, बेस अगर अलग अलग है, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई लगा है और इनकी पावर सेम होगी, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई। 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ये हो गया 1/4। ये हो गया हमारा इसका आंसर। बताओ इसमें कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो, कुछ भी ऐसा, सिंपल है ना, आ गया ना सब समझ में, कुछ हुआ इसमें बताओ। मल्टीप्लाई तो किया हम लोगों ने, हमने फिर से देखा बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है और बेस अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 5/8 हो गया। अब हमने फिर से देखा कि भाई बेस सेम, पावर सेम है, बेस अलग है, बीच में मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, 42 पावर हो गई 1/2। अब बताओ इससे आसान हलवा क्वेश्चन कहीं मिलने वाला है। अब आते हैं इसी के फोर्थ पार्ट में। जो फोर्थ पार्ट है इसको देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा है ना, ब्रैकेट हटाएंगे 3, इसमें भी सिंप्लीफाई करना, 3 में पावर पहले से, ब्रैकेट हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना 4 से 4 कैसे कैंसिल हुआ, देखो इस पावर को हम अलग लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखा 4 इंटू 1/4 लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। क्लियर है, 3 की पावर 1 नहीं लिखी जाती, सिर्फ 3 लिख दो। अब ऐसे इसमें आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 3, पावर है 1/3 इंटू यहाँ पर हो गया 4। अब 4 इंटू 1 करोगे 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4/3 हो गया। गॉट इट। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 1/3 की पावर 4 और यहाँ पर है 1/2 है, ठीक है। इसको भी हम लोग इजिली कर लेंगे, कैसे, देखो यहाँ लिखा 1/3/4, जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे ना तो पावर इसमें भी लगेगी, पावर इसमें भी लगेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और इसमें हो जाएगी पावर 1/2, ये हो जाएगी। देखो 1 की पावर कुछ भी रहे, 1 हमेशा 1 रहता है। 1 की पावर अगर यहाँ पर 2 भी होती, 3 भी होती, 10 भी होती, 500 भी होती, 5000 भी होती, तो 1 हमेशा 1 ही रहता है, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 की पावर, ये हो गई हमारे पास 2। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 1/3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 लिख सकते हैं, तो 1/9 लिख दिया। अगर यहीं लिख के छोड़ दोगे तो ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 में कह रहा है इवैल्यूएट, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर है 125, सबसे पहले 125 के हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 125, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 2 जा 10, 5 5 25, फिर से 5 से करेंगे 5 5, ये हो गया 1, ठीक है। यानी कि 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 3, ये है। तो 125 की जगह में 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इस हिसाब से।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 की पावर हमने 3 कर दिया। अब ब्रैकेट खुला है ना, तो इसका ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 हमें यहाँ मिल गया। ये हो गया हमारा इसका आंसर, है ना, सिंपल ईजी। अब ऐसे ही 64, ये 64 किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे कि ये होगा 3 3 जा 9, नहीं 3 3 जा नहीं होगा, इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे। वैसे तो किसी का नहीं होता, फैक्टर करो इसका, 2 से करो, 2 3 जा और 2 2 जा, फिर 2 से करो 2 6 जा, फिर 2 से करो 2 8 जा, 2 4 2 2 2 1 1 2 3, है ना, मतलब कि ये हो गया 6। 2 की पावर आ गई 6, 2 की पावर 6, ब्रैकेट हटेगा तो 1/6 का मल्टीप्लाई, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, है ना, सिंपल। 25, 25 ये होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिखा, इनटू ब्रैकेट हटा दिया तो मल्टीप्लाई होगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 यानी कि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो यहाँ लिख देंगे 125। तो ये हो गया हमारे पास 125, ठीक है। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन है, ओ नो, इसमें 6 क्वेश्चन है, हमने 3 लिखे हुए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग कर देंगे इसके नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर आ जाओ 4th क्वेश्चन में। जो 4th क्वेश्चन है इसमें हमें गिवन है 81 और पावर है हमारे पास 3/4, ये है। अच्छा 81, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, 9 9 से 81 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 9 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 9 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि ब्रैकेट हटा रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 हो गया, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 9 पावर 3/2। अच्छा 9 को हम लोग ये लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 3 जा होता है 9, तो इसको लिख दिया हमने 9 को 3 का स्क्वायर। अब पावर में 3/2 है तो यहाँ पर कर दिया 3/2, ये कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, यहाँ पर हमें क्या मिल गया 27, ये हो गया 4। अब हम लोग 5 में आ जाते हैं। अब जो 5 है इसमें हमारे पास 64 और पावर हो गई हमारे पास माइनस का 1/2, ये हो गई, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ कर दिया 64, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 8 जा 64, तो यहाँ लिख दिया 8 और यहाँ पर पावर हो गई 2 इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 8 की पावर आ गई हमारे पास -1, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8। क्लियर, समझ में आ गई। जब भी पावर माइनस में होगी तो आपको कुछ इस तरीके से करना ही पड़ेगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन इसी का 6 वाला, इसमें आ जाओ। यहाँ पर दिया गया 8 और इसकी पावर है हमारे पास -1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 2 की पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। समझ में आ गया, है ना, कितना सिंपल और इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर b प्लस b की पावर a और पावर यहाँ पर -1। सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, a की जगह में a की वैल्यू, b की जगह में b की वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर देंगे। देखो a की जगह में 2 लिखो, पावर में b है, b की जगह में 3 हो गया, प्लस b की जगह में 3 करो और a की जगह में हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, 3 3 जा 9, ये हो गया 9 पावर -1, इसको सॉल्व करो, 9 10 17 हो गया, 17 हो गया और यहाँ पर हो गया -1, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/17। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का हमारा आंसर। अब सेकंड में आ जाओ, इसमें भी यही करना है। तो ये a की जगह पे हो गया 2, a की पावर a है तो ये हो गया 2, b की जगह में हो जाएगा 3, b की पावर क्या है 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पावर -1, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 31 और इसमें पावर में -1, रेसिप्रोकल तो 1/31। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी का हमारा सोल्यूशन। देखो अब इससे इजी क्वेश्चन तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में भी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया ना वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। देखो
यहाँ पर क्या है 81/49, ठीक है। 81 ये किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो हमने लिख दिया 9। ये 49 ये किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 7 जा 49। देखो हम कैसे बता रहे हैं 9 इंटू 9, 9 9 जा होता है 81, ठीक है। ये अब 7 इंटू 7 इक्वल्स टू होता है 49, 7 7 जा 49। तो हमने क्या किया यहाँ पर 9 लिखा, नीचे 7 लिखा और इसमें भी स्क्वायर लगाया, इसमें भी स्क्वायर लगाया, दोनों में स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर आ रहा है क्योंकि भैया 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 9। 49 की जगह पे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दोनों में ही स्क्वायर है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख देते हैं 9/7 और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। समझ गया, वही चीज यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। क्लियर। इनटू ये हो गया -3/2, 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस का 3 हो रहा है 9/7 और ये हो गया -3। माइनस का 3 है ना, तो इसको हम लोग प्लस का बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 7 को ऊपर भेज दो, 9 को नीचे भेज दो, इसको ऊपर इसको नीचे। अब ये माइनस से बन गया प्लस। अब देखो अब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 3 ऊपर इसमें भी लगेगा, 3 इसमें भी लगेगा, तो 7 का क्यूब, ये हो जाएगा 9 का क्यूब। अब 7 का क्यूब क्या होगा 343, ये होता है। 9 का होता है क्या, 9 का होता है 729। बस आपको ऐसे ये कर लेना है और ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही सॉल्व करो। देखो आप स्क्वायर 1 to 20 क्यूब 1 to 10 याद कर लोगे ना, तो ये आप चुटकियों में कर लोगे, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं की, यहाँ पर बोल दिया 343, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 7 का क्यूब, तो आप क्या करोगे 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 करोगे, 49 इंटू 7 करोगे, 7 9 जा 63, यहाँ पर 6, 7 4 जा 28, 29 30, 34, यहाँ पर 34। आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे। बट हमें जब यहाँ पर याद होगा 7 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब क्या होता है, तो हम बिना कैलकुलेशन किए लिख देंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो अब इसमें आ जाओ। यहाँ पर है 14,641, ठीक है। पावर में देखो क्या है, पावर में है 0.25। हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100 बढ़ा देंगे। 25 है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 100 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर हो गया 25 ये हो गया हमारे पास 100। अब 25 से इसी कैंसिल करो तो 4 टाइम चला जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 14,641, ये लिखा, ये हो गया 1/, ये हो गया हमारे पास 4, हो गया 14,641। इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे कुछ इस तरीके से, 14,641 इसके फैक्टर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये 11 से जाएगा। 11 से कितनी बार जाएगा 4 टाइम, यानी कि 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। जब आप करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 11 की पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। 11 की पावर हमने लिख दी 4, और यहाँ पर पहले से 1/4 है, ये 1/4 कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 11। आप यहाँ पर ना इस तरीके से फैक्टर ज़रूर करके देख लेना। हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम फालतू का वेस्ट होगा, ये आप कर लोगे। ये हम लोगों ने क्लास 3rd 4th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी यहाँ कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट करके पूछ लो। तो ये हो गया हमारे पास 11 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3rd में आ जाओ। यहाँ पर है 32, ठीक है। यहाँ पर 243। देखो ये माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे माइनस को प्लस में बनाने के लिए, पावर माइनस में है, इसको प्लस में बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। पहले से ही रेसिप्रोकल कर दिया, तो 243 ऊपर आ गया हमारे पास और 32 नीचे चला गया, और रेसिप्रोकल करते ही इसकी जो पावर है माइनस से प्लस की हो गई। अब 243 ये किसका स्क्वायर होता है, पता नहीं भाई किसका होता है, और 32 किसका होता है ये भी नहीं पता किसका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 32 का फैक्टर कर देंगे। 32 का फैक्टर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 2 2 4 जा 8, 2 2 2 और यहाँ पर हो गया 1 1 2 3 4 5। तो हमें पता चल गया कि भैया ये 2 की पावर 5 है, ठीक है। 243 करोगे, 243 इसको भी हम करते हैं कहीं, यहाँ कर देते हैं 243। 243 ये किससे चला जाएगा 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 3 जा, ये भी मान लो 5 बार में हो जाएगा।
ये भी हो गया 3 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 4 की पावर 4/3 है। देखो दोनों में पावर लगी है, तो हम लोग क्या करेंगे, होल में पावर लगा देंगे ऐसे। 3/2 यहाँ पर ब्रैकेट किया होल में, यहाँ कर दिया 5 इनटू, यहाँ पर पहले से है ना 4/3, तो यहाँ पर सॉरी 4/5 है, हमने 4/3 कर दिया गलती से, यहाँ पर 4/5 आएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, हमें यहाँ मिल गया 3/2, पावर हो गई हमारे पास 4, ठीक है। अब देखो इसकी पावर हटाओगे 4 इसमें भी लग जाएगा, 3 की पावर 4, सर इसका ब्रैकेट हटाओगे तो पावर इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। तो 3 की पावर 4 मतलब 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ये आ गया। 2 का स्क्वायर 2 की पावर यानी 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, ये हो गया, ठीक है। ये बात क्लियर समझ में आ गई। यहाँ पर देखो ब्रैकेट हटा तो पावर ऊपर भी लग गई नीचे भी लग गई, तो 3 की पावर 4 यानी कि 81, 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन फोर्थ में आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट है ये। अब देखो 776/243 है, यहाँ पर माइनस है ना, तो बिना कुछ सोचे समझे इसका रेसिप्रोकल कर दो, 243 कर दिया हमने, डिवाइड में हो गया 7776। अब इधर आ जाओ, ये देखो माइनस से बन गया प्लस, 3/5 हो गया। इतनी बात क्लियर। 243 अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला, ये होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 7776, ये किसका होगा, ये 6 की पावर 5 होता। आप करके देखना, ये फैक्टर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, 6 की पावर 5, आप करना जरूर, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, पावर है 3/5, अब देखो यहाँ भी पावर है यहाँ भी पावर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/6 और होल में पावर लगा देंगे 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 3/6 और यहाँ बचा पावर में 3, ब्रैकेट हटेगा तो 3 ऊपर भी लगेगा 3 नीचे भी लगेगा, 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 6 3 जा 6 6 जा 36 और एक सेकेंड, ये सब ना करके ना हम एक काम और कर सकते हैं, क्या, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्यूब। अब ब्रैकेट हटाओगे तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 का क्यूब क्या होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 1/8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन बड़ी हो गई थी ना, तुरंत काट दिया, इसको सॉल्व कर लिया, हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो फटाक से लाइक करो यार और कमेंट करो और हमें बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहाँ डाउट है कहाँ डाउट नहीं है। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नहीं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन 8 इवेल्युएट, यहाँ पर भी हमें वही करना है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन से करते चले आ रहे हैं। यहाँ लिखा है 4/216, पावर है -2/3 प्लस दिस, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर 4 लिखा है ना, 4 को ऐसे ही लिख दो, 216 है, 216 देखो इसके फैक्टर निकाल लो, 216 ये हमारा किससे जा सकता है, ये हमारा 6 से जा सकता है, 6 से करो तो 6 3 जा 18 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 36, 6 6 जा 36, 6 6 6, यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर हो गया 6 की पावर 3 लिख सकते हैं और पहले से यहाँ पर है -2/3, गॉट इट, प्लस अब यहाँ पर आ जाओ 1, यहाँ पर है 256, 256 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, इसी तरीके से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 4 की पावर 4 कर दिया इनटू -3/4 यहाँ कर दिया, इतनी बात क्लियर। प्लस यहाँ पर 2/243, 243 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर यहाँ कर दिया 5 और इनटू -1/5, ठीक है। इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। वैसे इसे हमें ब्रैकेट हटा के बाहर लिखना चाहिए था, बट यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, आप ब्रैकेट के बाहर ये पावर को लिखना फिर सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो लिखा है 4, ये हो गया 6, पावर हो गई -2 प्लस 1, यहाँ पर पावर हो जाएगी हमारे पास 4 -3 प्लस 2, यहाँ पर पावर हो जाएगी हमारे पास -1, इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। अब कैसे करोगे, देखो हमने क्या बताया था कि जब कभी भी पावर माइनस की होगी
जैसे यहाँ लिखा हुआ है 6, इसमें पावर माइनस का 2 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 1/6 लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे ना। तो इसको ऐसे लिखो 4, यहाँ पर हो जाएगा 1/6 प्लस ये हो गया 1, इसको भी करोगे पावर, देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 होगी। अब यहाँ पर करोगे 1/4 पावर 3 हो गई, माइनस से प्लस की हो रही है, प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/3, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो ये 6 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 6 36 डायरेक्ट लिख दे रहा है। ये कैसे ऊपर जा रहा है, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ लिखा है 4/1/6 है ना, इसको देखो यहाँ लिखा 4, ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में हमने 1 कर दिया, और ये 1/6 है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो जाएगा 4, गॉट इट, 4 इंटू 6 डिवाइड में 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 4 इंटू 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 में कोई पावर लगी हुई है तो यहाँ पर पावर लगा देंगे। क्लियर, ये बात समझ में आ गई कैसे कर लिया। तो चलो अब आ जाओ यहाँ पर इसके सोल्यूशन में, 4 इंटू 36 प्लस यहाँ पर 1 है, 1 रहने दो, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 में पावर लगी हुई है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो गया, ये हो गया, प्लस यहाँ पर 2 हो गया, इंटू 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 इंटू 36 144 इंटू नहीं प्लस 64 प्लस 6, यहाँ पर आ जाएगा 214। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया है ना, सिंपल, कितना इजी था ना। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही हम लोग इसी के सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पर है 64 और यहाँ पर 125। 64 किसका स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 8 8 जा 64 होता है, बट 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। बट आप कहोगे भैया इसको हम लोग 8 इंटू 8 भी तो लिख सकते हैं, 8 8 जा 64, ये भी लिख सकते हैं, 8 की पावर 2। हाँ देखो 8 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर 4 की पावर 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो इसके डिनोमिनेटर में, पावर के डिनोमिनेटर में 3 है, तो क्या होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं, ना कि ये ले रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा जिसकी पावर से हम लोग कैंसिल कर सके। कोशिश हमें पूरी यही करनी है। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर जैसा हो रहा होगा वैसे सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर, यहाँ कर दिया हमने 3। अब 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की पावर 3। यहाँ पर होल पावर लगा दो, ये हो गया -2/3, ये हो गया प्लस, इधर आ जाओ 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। 625 इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया -1/4 प्लस, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, भले यहाँ पर कितना हो, 70 हो, 7 हो, कुछ भी हो, पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। कोई भी नंबर हो बस उसमें पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 4/3, दोनों में हमारे पास, सॉरी 4/5, दोनों में ही सेम पावर है, तो इसे ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, इंटू -2/3 कर दिया, व्हाट इट, 3 से 3 कैंसिल, प्लस यहाँ पर हो गया 4/4, 4/5, यहाँ पर हो गया हमारे पास पावर 4 इंटू -1/4 हो गया, ये कैंसिल, प्लस हो गया हमारे पास 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया 4/5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -2 प्लस 4/5, यहाँ पर है हमारे पास -1 प्लस 1। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर -2 है ना, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 5 ऊपर 4 नीचे, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस यहाँ पर इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, 5/4 हो गया, यहाँ पर हो गया +1। अब इसे सॉल्व करो, देखो ब्रैकेट हटेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया, प्लस 5/4 हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, अपॉन में 1 कर दिया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 16, यहाँ पर हो गया 25 प्लस 4, 5 4 20 प्लस 60, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 50
और यहाँ पर 61, ये हो गया 61/60। ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया ना? देखो सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको यहाँ पर ना इसमें हमें कौन सी पावर कैसे लगानी है ये आपको समझना होगा, और ये समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ईजिली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब इसी के थर्ड में आता हूँ। देखो यहाँ पर 81/16 है, 81/16 यहाँ पर -3/4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? अगर हम लोग 81 को लिख दें 3 3 जा 9 और 9 3 जा नहीं बनेगा ये काम, या फिर 9 9 जा 81, हम लोग ये लिख सकते हैं ना 3 की पावर 4, ये लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 4 4 16, 2 की पावर 4 ये लिख सकते हैं। अब हम लोग 4 ही पावर इसलिए बना रहे हैं ताकि जब इस पावर को ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो इसका हमारा क्या होगा, 3/4, ये जो 4 दिख रहा है ना ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर 25, 25 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 5 जा 25। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास -3/2। यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 5/3, 5/2 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2/5 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3। क्लियर? इतना सिंपल है ये। अब यहाँ पर ना देखो 3/2 हो गया, और देखो दोनों में पावर सेम है तो ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे, होल में लगा देंगे पावर, इंटू -3/4, ये कैंसिल हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5/3 और -3/2, और ये जो पावर है ना इसको हम इधर लगा दे रहे हैं। ठीक है, इधर लगा नहीं पाए तो इधर कर दे रहा, कोई दिक्कत नहीं इससे। इसमें देखो ब्रैकेट हटेगा तो क्यूब इसमें भी हो जाएगा, क्यूब इसमें भी होगा, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये हमने लिख दिया। क्लियर इतनी बात? चलो अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास -3 बचा है। यहाँ पर -3 को +3 बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल, 2 ऊपर 3 नीचे, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। अब इधर आ जाओ, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये भी माइनस का 3 है ना, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, 3 ऊपर 5 नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, -3 नहीं +3 हो गया। अब ये डिवाइड, अब यहाँ पर 8/125। अब देखो 2 का क्यूब, ब्रैकेट हटेगा, क्यूब इसमें भी लगेगा, क्यूब इसमें भी, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ये हो गया 27। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। अब डिवाइड क्या करेंगे? डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और इसको चेंज कर देंगे। जब भी ये चेंज होता है ना डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 125/8 आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास 8/27, ये कर दिया। अब देखो ये हमारा किससे जा सकता है? 125 से 125 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? इसको हटा ही दो, बचा क्या हमारे पास? 27/8। यहाँ पर 27 से 27, 8 से 8 कैंसिल, आंसर क्या आया? 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन 4 के सोल्यूशन पे आते हैं। इसको अभी हमने सॉल्व किया था बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो फिर से सॉल्व कर देते हैं इसे। अच्छे समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर है 25, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया 5 का स्क्वायर, इंटू यहाँ पर 5/2 पहले से है तो हमने यहाँ पर 5/2 लिख दिया। अब बीच में यहाँ पर क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख दो। अब 729 है, 729 ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 का सॉरी क्यूब, तो ये हो गया क्यूब, इंटू 1/3 पावर में, तो 1/3 लिख दो। 125, 125 होगा 5 का क्यूब, तो यहाँ पर हो गया क्यूब, इंटू 2/3 पावर पहले से है ना, ये मल्टीप्लाई 27, ये होगा 3 का क्यूब, तो ये हो गया 3, यहाँ पर हो गया क्यूब, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2/3 हो गया, इंटू 8 की पावर है 4/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 4/3। देखो अब इसको ध्यान से समझना, हमने हर एक नंबर को ऐसे चेंज किया है कि उसकी पावर वही हमने ला दी है जो यहाँ पर पहले से डिनोमिनेटर में पावर थी। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी ना,
बिल्कुल वही लाए हम, जैसे कि 729, यहाँ पर 9 की पावर 3, 25, 5 की पावर 2 क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, जैसे यहाँ पर 5 की पावर 3 है क्योंकि यहाँ पर भी 3 है। इससे क्या होगा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ईज़ी हो जाएगा हमें सॉल्व करना। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, अब 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 लिख देते हैं, इनटू 9 की पावर 1 मतलब 9, डिवाइड में आ जाओ। 5 की पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा 25, ओके 5 की पावर 2 25 लिख दिया, इनटू 3 की पावर 2, 3 3 जा यहाँ पर हो गया हमारे पास 9, इनटू 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पर हो जाएगा 16। क्लियर? देखो 9 से ये 9 हमारा कैंसिल हो गया, गॉट इट? अब देखो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5 इंटू 5, 5 बार 5 कर देते हैं, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास 25 इंटू 16। देखो 5 5 जा 25, 5 से 5 कैंसिल, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 डिवाइड में आ गया 16। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सॉल्यूशन, है ना? कितना सिंपल इजी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें इवेल्युएट करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है, बहुत आराम से इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है ये। देखो यहाँ पर है 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 हो या फिर 300 हो या 3000 है, 1 ही रहती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, प्लस 2 की पावर 3 यानी कि होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर हो गया 8, प्लस 3 की पावर 3 यानी कि 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये हो गया 27। अब यहाँ पर होल पावर है 1/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 9, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 27, यहाँ पर हो गया हमारे पास 36, 36 ये हो गया 1/2। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 2, और पहले से यहाँ पर 1/2 पावर है, 2 से ये कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। गॉट इट? आंसर आ गया। बताओ इतना इजी है ये सॉल्व करना, बस देखने में ही टफ लग रहा है, बस है नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब 8 की पावर 1/3, तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ कर दिया 1/3, प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3, और इधर आ जाओ, यहाँ पर है 1/4। गॉट इट? ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 5, और ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4, यहाँ पर होगा 3 2 5, कितना हो जाएगा 5, यहाँ लिख दिया हमने 5। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर पावर है 3, इधर भी पावर है 3, तो ये हो गया 5, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 की पावर 3, और यहाँ पर हो गया 1/4। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, या फिर छोड़ो अभी मल्टीप्लाई ना करो, यहाँ पर ब्रैकेट खोल दोगे तो 5 और 5 इसको सॉल्व करोगे तो 5 की पावर 4 हो जाएगी। कहोगे ये कैसे हो गया? अभी बताते हैं। देखो यहाँ लिखा है 5 इंटू, ये है ब्रैकेट में 5 की पावर 3, ठीक है, इसका हमने ब्रैकेट खोल दिया तो ये 5 की पावर 3 हो गया। देखो यहाँ पर पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अब याद करो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने क्या पढ़ा था, जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 + 1 क्या हो गया? 4 हो गया, हो गया। अब वही हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर देखो 1/4 है, अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 5। वैसे हमें ब्रैकेट हटा के इसे 4 को कैंसिल करना चाहिए, यहाँ पर जगह नहीं बच रही इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे ही कर दिया, ठीक है। क्लियर? समझ में एक एक पॉइंट आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर आ जाओ, तीसरा बहुत सिंपल, हमने क्या बताया, हमेशा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ पर भी 1 रहेगा, डिवाइड में भी 1 रहेगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। क्लियर? हो गया आंसर। और क्या चाहिए बताओ, इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं आपको। अब यहाँ पर है हमारे पास 16, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर है पहले से 1/2 है, और यहाँ पर भी है हमारे पास 1/2, ये कैंसिल हो गया। अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा दोगे तो यहाँ पर 1/2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर
9 का 4th का हमारा आंसर। अब इससे सिंपल क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 प्रूव दैट दिस। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक, हमें ये प्रूफ करके क्या लाना है, √2 लाना है। कैसे करेंगे इसे सॉल्व, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर 8 माइनस 2/3 है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो फिर, इनटू माइनस 2/3 हो गया इनटू 2 को 1/2 ये ऐसे ही लिखा रहने दो, इनटू 5 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5 को लिख सकते हैं 5 5 जा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर, है ना, ये लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर हो गया -5/2, गॉट इट, ये हो गया इधर, ये हमने इधर सॉल्व कर लिया। इधर आ जाओ डिवाइड में, यहाँ पर 32 को क्या लिख सकते हैं, 5 का 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इनटू -2/5 लिख दिया, इनटू 125 लिख सकते हैं 5 का क्यूब, यहाँ पर हो गया, इनटू -5 ये हो गया 6, गॉट इट। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 2, सॉरी यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 2, गॉट इट, क्लियर इतनी बात। चलो अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर -2, मल्टीप्लाई में हमने कर दिया 2 1/2, यहाँ पर 5 की पावर आ जाएगी हमारे पास -5, आ गई, डिवाइड है ना, डिवाइड कर दो, यहाँ लगा दिया हमने 2 की पावर -2 ये कर दिया, इनटू 5 की पावर -5 है, 5 की पावर -5, 2 की पावर -2, यहाँ पर हो गया 2 1/2। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2, 1/2, कभी भी किसी भी नंबर में पावर 1/2 है तो उसे रूट में लिख देंगे। सपोज दैट यहाँ पर है 5, इसमें 1/2 है पावर, तो इसको लिख सकते हैं √5, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो हमें यही प्रूफ करके लाना था, हमने प्रूफ कर लिया, 2 लाइन में सॉल्व हुआ ये, इससे आसान क्या चाहिए, बहुत आसान है। चलो अब एक और इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। यहाँ पर 64/125 है, ठीक है, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 का क्यूब, डिवाइड में ये हो जाएगा 5 का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा -2/3 प्लस 1/, ये हो जाएगा 256, 256 को हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 4, और यहाँ 4 की पावर 4 लिख दिए, 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4, इधर भी आ जाओ 1/4 हो गया, प्लस यहाँ पर √25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, और यहाँ पर एक क्यूब रूट 64, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। देखो इसको हम समझाते हैं कैसे, यहाँ पर 3 बार 4 हुआ तो 4 की पावर हो गई हमारे पास 3, और यहाँ पर क्यूब रूट लगा है, ये क्यूब रूट है, तो इसका मतलब हो रहा है कि पावर है इसमें 1/3, 1/3 से ये कैंसिल हो गया, 4 बाहर आ जाएगा, ऐसे समझ में आया। फिर समझाएं, देखो 25 है, 25 को हम लोग लिखते हैं 5 इंटू 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, ऊपर से रूट लगा था, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 बाहर आ गया, 5 बाहर, यहाँ पर है क्यूब रूट 64, क्यूब रूट, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, यहाँ पर लिख दिया 4 की पावर 3। अब इसको ऐसे समझ लो, ये क्यूब रूट है, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 बाहर, समझ में आ गया, सिंपल है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें प्रूफ करके क्या लाना था, ये लाना था, तो इसको छोड़ो। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, प्लस यहाँ पर हो गया 1/4/5, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 इंटू 1/4, 4 से ये 4 कैंसिल, प्लस 5/4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो ये हमारा माइनस का है, ये माइनस का 2 बचा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 5 ऊपर 4 नीचे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस का 2। अब देखो यहाँ पर 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 4/5, देखो ये लिखा है 1 और 4/5 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे,
यहाँ लिखेंगे 1/1 लिख देंगे, इस 1 के नीचे 1, फिर अब ये डिवाइड लग रहा है ये वाला, फिर आया 4/5, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाता है 5/4, गॉट इट, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास 5/4। अब देखो, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर होगा 4 4 16 प्लस 5/4, और यहाँ पर भी हो जाएगा 5/4, एलसीएम ले लो, 16 आ जाएगा, 25 प्लस हो गया हमारे पास 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा यहाँ पर हो गया 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 65, 65/16, लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दिया, 65/16 हमें प्रूव करना था, और ये हमने प्रूव कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट का हमारा सोल्यूशन। अब इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत सिंपल है ये भी, बस देखने में बड़ा अजीब लगता है ना, बड़ा टफ लगता होगा देखने में, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट काफी सारे लगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बारी बारी से हर एक ब्रैकेट को खोल देंगे, मजा भी आएगा खोलने में। देखो यहाँ पर है 7, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7। अब यहाँ पर देखो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि 3 3 जा 9 होगा, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 27, ओके 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 कर देंगे तो 81 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गया। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1/4। देखो 81 की जगह पे हम लोग 9 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, बट 9 के स्क्वायर से क्या ये 4 पूरी तरह चला जाता, नहीं जा पाता, नहीं जा पाता ना, तो हमने यहाँ पर 3 की पावर 4 कर लिया और छोटा बना दिया है, ताकि ये हमारा कैंसिल हो जाए, समझ गए। अब देखो 256 अभी हमने पीछे देखा, 4 की पावर है 4 इंटू 1/4, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाओ 1/4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पावर 4, हमें इसे सॉल्व करके ये लाना है। अब देखो यहाँ पर इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, और फिर यहाँ पर हो गया 3 प्लस 4, ये 4 बचा, यहाँ पर 3 बचा, 4 3 क्या हो गया 7 हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट 7 लिख देते हैं, और यहाँ पर हो गई पावर 1/4, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 4। अब इसे कैसे कर सकते हैं सॉल्व, देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख दें, ब्रैकेट में 7, ये ब्रैकेट खोल दे तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 की पावर 1/4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है पावर 4। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सोचो, अगर हम लोग 7 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट अगर यहाँ पर 1 लगा दें, तो हम लोग देख पा रहे हैं बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो पावर ऐड हो जाती है। कैसे, देखो यहाँ पर हो जाएगा, ये रफ वर्क है 7, 1 प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया 7, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया 1/4, ये हो गया। अब यहाँ पर पावर में भी हमारे पास क्या है, 4 है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 1/4, यहाँ पर 1 है, ये 4 है, ये 4 है, प्लस 1 है, यहाँ पर 5/4 आ गया, क्या आ गया 5/4 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो गया 5/4, ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे तो मल्टीप्लाई में भी 4, तो 4 से 4 ये कैंसिल, 7 की पावर आ जाएगी 5, 7 की पावर 5 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 116,807 ही मिलेगा, ठीक है, आप करके ज़रूर देख लेना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के तीसरे पार्ट का हमारा आंसर। आई होप आज की इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, 11 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और जाने से पहले हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है ना, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो और कमेंट करके भी बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।